नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक बहुत सुने जाने वाले पहलू पर बात कर रहे हैं, मांगलिक दोष। आपने सुना ही होगा ये शब्द, खासकर शादी ब्याह के वक्त तो खूब सुनने को मिलता है। तो हमारे पास जो जानकारी है, आज उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या निकाला जाता है और क्या इससे निकलने के रास्ते, मतलब उपाय भी बताए गए हैं। आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को हिम्मत और ऊर्जा का प्रतीक तो माना ही जाता है, लेकिन साथ ही इसे थोड़ा उग्र या कहें तो क्रूर ग्रह भी कहा गया है। शायद इसीलिए जन्म कुंडली में, मतलब जन्म के समय ग्रहों की स्थिति वाले चार्ट में मंगल की कुछ खास जगहों पर मौजूदगी को इतना अहमियत दी जाती है। तो जानकारी ये बताती है कि यह मांगलिक दोष तब बनता है जब किसी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें खाने में हो, मतलब भाव में हो। और ये भाव मुख्य रूप से जुड़े होते हैं व्यक्ति के स्वयं से, घर परिवार, जीवन साथी, आयु और खर्चों से। बिल्कुल। इसलिए शायद इन भावों में मंगल की स्थिति को वैवाहिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण समझा जाता है। हाँ, सही पकड़ा। और माना जाता है कि ये शादी में कुछ चुनौतियां ला सकता है, जैसे रिश्ते में थोड़ा खिंचाव या फिर शादी में देरी होना। अच्छा। बिल्कुल। और इन संभावित प्रभावों की बात करें तो कहते हैं कि इससे इंसान में गुस्सा बढ़ सकता है या शायद अकेलापन महसूस करने जैसी भावनाएं आ सकती हैं, जिससे फिर आपसी तालमेल में कमी आ जाती है, रिश्ते में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, कि इसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कुंडली में दूसरे ग्रहों की क्या स्थिति है, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मंगल को नहीं देखना है? नहीं, पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और हाँ, मंगल की यही ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे तो ये बहुत सकारात्मक भी हो सकती है, साहस देती है, हिम्मत देती है। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऐसी पक्की लिखावट नहीं है जिससे घबराना ही पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। और राहत की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि स्रोत सिर्फ समस्या नहीं बताते, उपाय भी सुझाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक आम धारणा है कि अगर मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो तो एक तरह का संतुलन बन जाता है। ये कितना सही है? हाँ, ये एक बहुत प्रचलित उपाय माना जाता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि समान ऊर्जा स्तर होने से तालमेल बेहतर होता है। इसके अलावा कुछ खास पूजा पाठ भी हैं, जैसे मंगल दोष निवारण पूजा होती है। हाँ, सुना है। हनुमान जी की उपासना करना, मंगलवार का व्रत रखना या फिर ग्रह शांति के लिए यज्ञ करवाना, ये सब उपाय भी बताए गए हैं। तो ये पहलू दिखाता है कि ज्योतिषीय मान्यताओं में चुनौतियों के साथ साथ समाधानों पर भी जोर दिया गया है। ऐसा नहीं कि बस डरा दिया। बिल्कुल सही। संक्षिप्त में कहें तो मांगलिक दोष ज्योतिष की एक विशेष स्थिति है। हाँ, इसके साथ कुछ संभावित वैवाहिक चुनौतियां जुड़ी मानी जाती हैं, लेकिन जैसा हमने भी बात की, ज्योतिषीय परंपरा में ही इन चुनौतियों से निपटने या उन्हें कम करने के रास्ते भी मौजूद हैं। तो एक तरह का संतुलन है, समस्या भी बताई है और समाधान भी बताया है। हाँ, स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि घबराने के बजाय उपायों पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो ज्योतिषी संकेत होते हैं और उनको ठीक करने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास या उपाय सुझाए जाते हैं, इनके पीछे आखिर रिश्ता क्या है? शायद ये कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाने का एक नजरिया हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरा विषय है सोचने के लिए।